ट्रेडर्स, कैसे हैं? देखिए, मैंने कल बोला था ना आपको कि ये इसका बॉटम लग गया है, यहाँ से यहाँ निफ्टी ऊपर जा सकती है। मैंने आपको 2 लेवल निकाल के दिए थे। एक 22,800 का दिया था कि अगर निफ्टी नीचे आती है तो यहाँ आ सकती है, अभी भी आ सकती है। हो सकता है कि कल एक्सपायरी होने के बाद आ जाए, परसों। लेकिन अब देखिए, ये एक कैंडल बन गई है। मैंने ये वाली ट्रेंड लाइन खींची थी कि इसके सहारे चल रही है ना। यहाँ से रिजेक्शन हो गई, यहाँ से हो गई, ये 3 बार रिजेक्शन हो गई। ठीक है। अब कल क्या हो सकता है, यहीं पर हम गैप डाउन हो सकते हैं 23,000 के आसपास या 23,500, और यहीं पर एक और ग्रीन कैंडल बन सकती है। तो कल हम ये 23,500 जो लेवल रहा है हमारा, यहाँ टच करके हो सकता है हम गैप फिलिंग कर दें। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताऊंगी कि पिछला जो हमारा हफ्ता खत्म हुआ था, देखिए 11 मार्च, ये वाला, यहाँ वेडनेसडे से यहाँ से मार्केट एकदम से गिर गया है। ठीक है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिर गया, तो ये कल ये वाली जर्नी तो कंप्लीट करेगा, ऐसा मुझे लगता है कि ये 24,200 तक कल मार्केट जा सकता है। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ, कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक है, ये हटा देती हूँ। अब कल क्या हो सकता है, या तो गैप अप हम यहीं ओपन हो जाए, नीचे आ जाए, है ना, या फ्लैट ओपन होकर के यहाँ से धीरे धीरे जाए। अब हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, है ना। ये देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखिए, एग्जैक्टली ये मैंने बना के रखा था, यहीं से ये रिवर्स हो गया है। तो अभी ये हो सकता है यहीं पर 23,100, या एक इसका हैडल ये भी है 23,000, ये वाला, ये 23,280 यहाँ ओपन होकर इस ट्रेंड लाइन को टच करके नीचे आ जाए, और फिर बाद में हम ये वाला जो गैप है, इस गैप को भरते हुए यहाँ से एक रिवर्सल शॉर्ट कवरिंग टाइप में दे दें। यहाँ से 23,500 से हम यहाँ तक का मूव कल दे सकते हैं। ठीक है, ये कल की एनालिसिस है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। हम इस तरीके से काम करेंगे। कल के लिए जो लेवल है, वो यही लेवल आप मार्क करके रखिए। अगर यहाँ आपको बाइंग सिग्नल मिल जाता है, ऊपर की साइड चले जाइए। यहाँ पर आपको बियरिश सिग्नल मिल जाता है, आप नीचे की साइड आ जाइए। इस तरह का बुलिश हैमर होता है। ये जो बना है, ये बुलिश हैमर है। यहाँ से ऊपर गया है मार्केट। ठीक है, ये भी बुलिश बना है। अब यहाँ से देखते हैं कि कल क्या होता है, क्योंकि अभी न्यूज चल रही है तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो कल जो मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को तोड़ करके मार्केट जो है 24,200 तक का मूव कर सकता है निफ्टी। तो ध्यान से, कि सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, आपके पास लेवल है, मैंने लेवल बताए और लोग भी लेवल बता देते हैं। प्रॉब्लम आती है एंट्री, क्योंकि आपने मान लीजिए यहाँ एंट्री कर ली, मार्केट यहाँ आ गया तो आपका प्रीमियम कम हो जाता है। फिर आप कहेंगे कि लेवल के अकॉर्डिंग काम किया था लेकिन हमारा कम हो गया। तो अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो उसको गिरने देना, यहाँ रुकेगी या यहाँ रुक जाती है, 23,000 पे आकर के रुक जाती है, तो यहाँ रुकने देना। उसके बाद यहाँ से बाइंग सिग्नल देखना, फिर यहाँ तक का मूव आप कैप्चर कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन तक का। उसके बाद देखना है कि यहाँ अगर इस तरीके से बनाती है और उसके बाद ब्रेकआउट करती है 2 बजे 3 बजे के आसपास, तो आप बड़ा मूव कैप्चर कर पाओगे और ज्यादा पॉइंट्स ले पाओगे। आज भी ये मार्केट यहाँ से गिरी और उसके बाद ये एकदम से ये मूव आया, प्रीमियम 4 गुने बढ़ गए। एक 20 रुपए का प्रीमियम 23,600 वाला 108 तक गया। लेकिन किसी ने अगर यहाँ बाय किया होगा, जैसे 50-60 रुपए का था, तो उसको लॉस होगा, वो निकल गया होगा, उसका एसएल चला गया होगा। उसके बाद एकदम से बड़ा मूव आया। तो कल बड़ा मूव आने की संभावना है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है। मार्केट पैनिक में न्यूज बेस नीचे आया है, कुछ मामले सुधर रहे हैं, न्यूज भी थोड़ा पॉजिटिव हो रही है, तो मार्केट जो है कल बड़ा मूव
दे सकता है, मार्केट कल बड़ा मूव देने के बाद वापस फिर नीचे आ सकता है, ये भी है। ट्रेंड मत समझिएगा कि चेंज हो गया। तो ये कल मेरी ये सारी लेवल्स हैं, आप इन्हें मार्क करके थोड़ा-सा वेट करके आप देखिए और ट्रेड करिए। आपकी इन लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे, आप प्रॉफिटेबल ही रहेंगे, ये मैं कह सकती हूँ। तो आप प्लीज़ इन्हीं लेवल को मार्क कर लीजिए और मैंने जो बताया है कि अगर मार्केट गिर रही है, तो उसे गिर जाने देना। 10-15 मिनट उसको रुक करके देखना, उसके बाद देखना कि जैसे ये यहाँ प्राइस एक्शन बना है, हैमर बनी है ये वाली, इस तरह की गई हैमर अगर आपको यहाँ इसी बेस पे दोबारा कल यहाँ मिल जाती है, तो बाइंग कर लेना। तो ये मेरा प्राइस एक्शन जिस तरह का बन रहा हो, वहाँ पर डाउन ट्रेंड बन रहा है या अप ट्रेंड बन रहा है, वो आप देख लेना उस तरीके से, जैसे ये है। ये लो, ये हाई बना, फिर ये लोअर हाई बना। इस हाई से ये हाई कम बना, लेकिन यहाँ पर इसने एक बार में ही काट दिया। ये तो लोअर लो बन रहा था, ये लो बना, इससे लो बना, डाउन ट्रेंड हो गया। फिर ये हाई बना, इससे ऊपर का हाई बन गया, ये हायर हाई हो गया। तो यहाँ इसने डाउन ट्रेंड भी कंप्लीट कर दिया और ऊपर भी ट्रेंड कंप्लीट कर दिया है। ठीक है? तो अब हम देखेंगे कि यहाँ अब जब मार्केट आएगी कल, गैप डाउन होती है या गैप अप यहाँ हो जाती है और उसके बाद ये नीचे आ जाती है। तो हमें देखना है यहाँ पर ये वापस ऊपर ट्रेंड लाइन को टच करने जाती है या नीचे आती है। बस इस वाले मूव को आप आराम से अगर डाउन में आती है तो कैच कर सकते हैं, अप जाती है तो यहाँ देख सकते हैं ट्रेंड लाइन से वापस आ रही है, तो यहाँ ब्रेकआउट कब दे रही है। ठीक है? तो ये मेरी एनालिसिस है, आप ट्रेड करिए और मुझे बताइए। थैंक यू।